हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। मैं आपका नंबर मुझे यूट्यूब पे आपने एक नवारण मंत्र का वीडियो 1 साल पहले डाला था। कल मैंने वो देखा तो मेरे वहां से आपका नंबर मिला और आपने कहा था अगर कुछ बात करनी हो या इस बारे में साधना में कुछ रुचि हो तो आपसे संपर्क इस नंबर पे करें। जी। तो बात कर सकता हूँ मैं आपसे अभी 5 मिनट? जी बताएं। 20 साल पहले मेरी दीक्षा नवारण मंत्र में हुई थी। मतलब 2001 के आसपास 20 साल का था उस समय में। अभी 41 साल मेरी एज है और जी। 20-25 साल से मैं नवारण मंत्र को जप रहा हूँ। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। पहले 20 साल जब पढ़ता था और बैचलर था, शादी नहीं हुई थी, तो काफी बढ़ा के जपता था। उसके बाद 2011 में शादी हो गई। उसके बाद से 5 माला डेली करता हूँ। अभी इधर पिछले कुछ समय से दोबारा पता नहीं अनुभव होने शुरू हुए हैं, तो मैंने फिर से मंत्र बढ़ा दिया है जाप। तो जी। अभी तक जो मैं नवारण मंत्र का जप करता था वो मोस्टली मुझे ऐसा अनुभूति होती थी कि मैं माँ जगदम्बा के लिए करता था और उनकी ही अनुभूति ज्यादा मुझे होती थी। कभी स्वप्न में, कभी उनका एक विग्रह मेरे पास रहता है उसके साथ। लेकिन इधर पिछले कुछ समय से जी। वो थोड़ा थोड़ा स्वरूप बदल रहा है उनका। वो कुछ समय से थोड़ा उनका स्वरूप बदल गया। कुछ समय से कुछ समय से थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। और अभी वो ऐसा लग रहा है कि माँ काली का रूप आ गया है उसमें। तो मैं अब वही चाहता था कि नवारण मंत्र से अगर मुझे काली पूजा करनी है या किसी कोई शक्ति पूजा करनी है या नवारण मंत्र से ही मुझे माँ के किसी और रूप को पूजना है, तो वो मैं आपसे समझना चाहता था। अच्छा, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी आचार्य जी ने, वो मेरे गुरु नहीं है। उन्होंने दीक्षा देते समय ही साफ बता दिया था कि वो मेरे गुरु नहीं है, बस दीक्षा दे रहे हैं ब्राह्मण के रूप से। तो उसके बाद से मेरे पास गुरु कोई है नहीं। एक गुरु मुझे मिले लेकिन वो अब जीवित है नहीं, तो अब उनसे भी अब मैं इस बारे में मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो आपसे इसी बारे में बात करना चाहता था। क्या जानना है? मैं ये जानना चाहता था कि नवारण, आप एक तो आपसे मिल करके अगर मिल पाऊँ, नहीं तो फोन पे आपसे आशीर्वाद लेकर के ये समझना चाहता था कि नवारण मंत्र से अगर माँ के अलग रूपों को पूजना है, जैसे दुर्गा रूप को पूजना है, काली रूप को पूजना है, महाविद्या में किसी को पूजना है, ब्रह्मचारिणी, किसी भी रूप को अगर नवारण मंत्र से ही पूजना है, तो वो पद्धति कैसे हमारी भिन्न होगी, कैसे फर्क होगी, कैसे कर सकते हैं, तो वो मुझे आपसे समझना था। वो वहां से शुरुआत करना चाहता था। आपको पहली चीज तो जिस भी ब्राह्मण ने या पंडित ने आपको दीक्षा दिया है जी वही आपके गुरु हैं। जी जी। अच्छा वो अपने आप को गुरु बोले या ना बोले, अच्छा। अगर उन्होंने आपको दीक्षित किया है जी। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम्म। वो आपके गुरु हो गए। जी तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप उन्हीं से संपर्क करिए जी जी और उनसे जी आप इस संबंध में बात करिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन अलग रूपों की आप बात कर रहे हैं उन जी अलग रूपों के मंत्र भी हैं। जी यह तब करना चाहिए या ये तब किया जाता है जबकि आप उन मंत्रों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जी और वो मंत्र उस शक्ति के मंत्र ही नहीं है। जी ऐसी कोई शक्ति जिसको कि उसके शक्ति के कोई मंत्र ही ना हो, जी या फिर आपको विशेष जानकारी ही ना हो, जी तो उस दशा में आप ऐसा कर सकते हैं। जी और उसके लिए आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए। जी तो सर्वप्रथम आपने जिनसे लिया दीक्षा जी उनसे आप संपर्क करिए, जी उनसे सबसे संपर्क बेहतर किया आपके था। लिए। जी, उनसे तो बात की थी मैंने। उन्होंने यही बोला, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने बोला कि मैं चिंता नहीं करूं, अपने आप रास्ता बनेगा। और नवारण मंत्र सिर्फ देवियों का मंत्र है, उसमें अगर कोई और भी, मतलब काफी देवियां हैं, अगर कोई एक विशेष देवी अपनी तरफ आकर्षित करती है या तो वो अपने आप ही मार्ग बताएगी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत उसमें कहा कि मैं बस जप करूं और अपने आप मार्ग मिलेगा। तो अभी बस हर जगह मार्ग ही ढूंढ रहा हूं मैं इस समय। नहीं तो जब उन्होंने कहा है जब करो, जी तो आपको सबसे पहले तो देखिए, गुरु दीक्षा का मतलब मैंने बता दिया ना, वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं ये अलग जी बात हो गई। जी जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी के ऊपर अगर उसने शक्तिपात कर दिया जी तो शक्तिपात करने के बाद में ठीक है, वो आपको कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, जी लेकिन यह ईश्वर और परमात्मा माता प्रकृति के जो बनाए गए विधान हैं, जी। उस विधान और विधि के अनुसार वह आपका गुरु बन गया। हम्म। अब वह आपके गुरु के तौर पे वो कितना आपका सपोर्ट कर। और रही बात वो जपने की बात, तो अगर वो जपने के लिए बोले हैं ना, जी
तो आपको उनके निर्देश का पालन करना चाहिए। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, वो जब मैं बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूँ, वो जब मैं बढ़ा ही रहा हूँ। अब दरअसल मैं हूँ मुंबई में, वो है लखनऊ में, तो मैं ये भी जी समझ नहीं पा रहा था कि जी अगर उसी मंत्र से कल से जब करना है जैसे मुझे, तो अगर वो फर्क हो रहा है आवरण, तो किस तरीके से करें वो समझने के लिए मुझे लगा मैं आपसे बात करूं। क्या क्या फर्क हो रहा है? अगर स्वरूप भिन्न हो रहा है भगवान का, कि स्वरूप था अभी दूसरा स्वरूप अपने आप ध्यान में बदल रहा है, तो वो क्या उसकी, क्योंकि मंत्र के 3 देवता हैं, तो क्या एक देवता से दूसरे देवता का स्वरूप अगर उसी मंत्र से पूजना है तो वो वैसे ही किया जा सकता है या उसका कुछ विधान चेंज होता है? कोई विधान आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी। आपको केवल उनके बताए अनुसार जो उन्होंने आपको जो मंत्र दिया है ना, जी जी उस मंत्र का केवल और केवल उस मंत्र का आपको जाप करना है। जी। और जब आपने उनसे मंत्र लिया था दीक्षा में, तो उनसे आपने ये चीज बोला था कि हमें जैसे कि हर व्यक्ति का कोई न कोई इष्ट जो होता है, इष्ट का मतलब कोई न कोई सी दिव्य शक्ति होती है। जी जी जय भगवान राम, माता सीता, भोले बाबा, जी 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 जी। तो कोई न कोई ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो कि दिव्य शक्ति वो उसको ज्यादा मतलब उससे लगाव होता है जी अपने सभी सुखों में दुखों में। वह व्यक्ति उस दिव्य शक्ति को ही याद करता है। जी तो ऐसी स्थिति में जब जिस दिव्य शक्ति का आपका जिससे ज्यादा लगाव हो, कोई दुख होने पर या बहुत प्रसन्नता होने, जिन्हें आप याद करते हो, जब आप दीक्षा लेने के लिए सोचो या कोई आपको दीक्षा दे, तो जब आप उनको अपने इस भाव को बताएंगे, ठीक है जी तो वो आपको उस आपके इष्ट से संबंधित मंत्र को से द्वारा ही दीक्षित करते हैं। जी 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 जी, ये बात हुई थी मुझे। इसीलिए वैसे उन्होंने तो किया। जो दीक्षा का विधान है वो तो उसके बारे में तो हमने विस्तृत एकदम वर्णित करके उसको कायदे से डाला हुआ है जो है कि चैनल पे। अच्छा अच्छा। कि गुरु दीक्षा देने के लिए पहले स्वयं गुरु दीक्षा देने वाले साधक को या गुरु को उस मंत्र का कितना पुनश्चरण करना अनिवार्य होता है, तत्पश्चात उस मंत्र का वह जो है दीक्षा दे सकता है। मतलब किसी भी मंत्र का कितना पुनश्चरण किया जाए कि जिसके बाद उस मंत्र को दीक्षा स्वरूप प्रदान किया जा सके। जी जी जी। तो ये हमने बताया पीछे से शोर, लेकिन आचार्य जी जब पीछे से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं आपको थोड़ा रोक के करूं फोन क्या? दीक्षा में दे रहा है। जी 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 जी, मैं आज कह रहा हूँ वो पीछे चीज से। लागू नहीं है। आज देख रहे हैं कोई भी साधक किसी भी कोई आदि शक्ति का उपासक है तो वो भी भगवान नारायण के मंत्र को दीक्षा में प्रदान कर दे रहा है। कोई मतलब किसी भी शक्ति का उपासक है वो किसी भी शक्ति के मंत्र को उठा करके दीक्षा में दे रहा है, लेकिन जो दीक्षा की पद्धति है वो अलग है। अब अगर ऐसा देखा जाए कि नहीं सारी शक्तियां तो एक ही हैं, तो किसी के भी मंत्र को दीक्षा में दे दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर अलग शक्तियों के अलग मंत्र बनाने की शास्त्रों में आवश्यकता क्या थी? जी 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 जी। तो एक ही मंत्र रहता और उसी एक मंत्र से सभी शक्तियों को लोग पूजते। जी। तो ऐसा ठीक नहीं है। तो क्या आपने उनसे ये कहा था कि हमें जो है कि आप नवा मंत्र दो, या फिर आपने ये कहा था कि मुझे किसी विशेष शक्ति के प्रति मेरा जो निष्ठा है, जो भाव है, जो ये श्रद्धा मैं है, नहीं वो कहा था है? जी। जी मैं नहीं कहा था।